मित्रों, स्कंद पुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय महामंत्र है। यह मंत्र इतना सरल और शक्तिशाली है कि इसे कहीं भी और किसी भी समय जपा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बिस्तर पर लेटे इस मंत्र का जाप करता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? आज हम आपको एक प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को ये रहस्य बताया है कि सोते समय ओम नमः शिवाय का जाप करने से जीवन में कौन कौन सा बदलाव आते हैं। पर उससे पहले जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं मंजू कुमार अपने शिव परिवार में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मित्रों, बात उस समय की है जब कैलाश पर्वत चांद की रोशनी में नहाया हुआ था। भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप बैठी थी। परंतु आज माता का मन बहुत अशांत था। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, क्या सोच रही हो? माता पार्वती हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे नाथ, कई दिनों से ये सवाल मेरे विचार में आ रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो पूछूं? महादेव ने कहा, निसंकोच पूछो पार्वती। पार्वती जी बोली, नाथ, यह तो सभी जानते हैं कि जो मनुष्य विधिवत पूजा करके जागते हुए शुद्ध मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसे आपका आशीर्वाद मिलता है। परंतु यदि कोई थका हुआ व्यक्ति रात को बिस्तर पर लेटे बिना किसी विधि, बिना स्नान किए, बस मन ही मन यह मंत्र जपे तो क्या उसकी भक्ति भी आपके हृदय तक पहुंचती है? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, देवी, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो। कई वर्ष पूर्व हिमालय की तलहटी में नीलकुंड नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था रघु। रघु की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उसका ना कोई परिवार था, ना सहारा। गरीबी और बीमारी ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। वह टूटी फूटी कुटिया में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके पास ना अच्छा भोजन था, ना अच्छा निवास। लेकिन रघु के पास एक अनमोल संपत्ति थी, उसकी शिव भक्ति। उसकी माँ उसे शिव की कहानियाँ सुनाया करती थी। उन्होंने उसे सिखाया था, जब भी जीवन में संकट आए तो बस ओम नमः शिवाय जाप करना। अब जब वह वृद्ध हो गया था और मंदिर जाने तक की शक्ति नहीं रही, तब भी वह हर रात अपनी बिस्तर पर लेटता, आंखें बंद करता और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर देता। वह ना स्नान करता, ना पूजा की कोई विधि अपनाता, बस अपने थके हुए मन और कमजोर शरीर से शिव को स्मरण करता। गांव वाले उसका उपहास उड़ाते, कहते, रघु, यह कैसी भक्ति है? लेटे लेटे मंत्र जपता है। क्या भगवान ऐसी भक्ति से प्रसन्न होंगे? रघु शांत स्वर में कहता, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरे पास ना शक्ति है ना समय, लेकिन मेरा मन शिव के चरणों में समर्पित है। शायद मेरी यही भक्ति मेरे प्रभु तक पहुंच जाए। समय बीतता गया। रघु की भक्ति दिन ब दिन गहरी होती गई। बाहरी जीवन में कोई बदलाव नहीं था, परंतु उसके भीतर
एक दिव्य शांति जन्म ले चुकी थी। जब वह रात को ओम नमः शिवाय का जाप करता तो उसे लगता कोई उसकी पुकार सुन रहा है। फिर आई पूर्णिमा की रात। चांदनी रघु की कुटिया में झांक रही थी। रघु ने हमेशा की तरह जाप शुरू किया। मंत्र की लय में डूबा वह व्यक्ति अचानक एक सुगंध से घिर गया, चंदन और पुष्पों की महक। उसने आंखें खोली, सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनका मस्तक चंद्रमा से सुशोभित था, गंगा उनकी जटाओं से बह रही थी। रघु कांपते स्वर में बोला, हे प्रभु, क्या यह स्वप्न है? शिव बोले, रघु, यह स्वप्न नहीं। तूने मुझे शरीर से नहीं, अपने मन और आत्मा से पुकारा है। तेरा प्रत्येक जाप मेरे पास पहुंचा है। अब तेरे समस्त पाप कट गए हैं, तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिव ने त्रिशूल उठाया, आकाश में गर्जन हुई और उसी क्षण रघु की आत्मा परम ज्योति में विलीन हो गई। माता पार्वती की आंखें नम थी। उन्होंने कहा, नाथ, अब मैं समझ गई कि सच्ची भक्ति किसी विधि पर निर्भर नहीं है, बल्कि मन की शुद्धता पर आधारित होती है। शिव बोले, देवी, सोते समय ओम नमः शिवाय का जाप करने के अनेक लाभ हैं। पहला, मन की शांति और तनाव से मुक्ति। नींद गहरी और सुकून भरी आती है। दूसरा, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। रात के समय नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। यह मंत्र एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। तीसरा, आध्यात्मिक उन्नति। ये मंत्र आत्मा को शिव के निकट ले जाता है और जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। चौथा, पापों का नाश। यह मंत्र आपके पापों को हरता है। पांचवा, स्वास्थ्य लाभ। ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और शरीर ऊर्जावान रहता है। छठा, भाग्य का उदय। रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, भाग्य साथ देता है। शिव बोले, ये मंत्र हर उस व्यक्ति को लाभ देता है जो इसे सच्चे मन से जपता है, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो। पार्वती ने सिर झुकाया और बोली, नाथ, अब मैं जान गई, भक्ति में कोई बंधन नहीं होता और ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा। हर रात सोने से पहले इस मंत्र का जाप कीजिए, 5 बार, 10 बार या जब तक नींद नहीं आ जाए। जय भोलेनाथ।